नमस्कार किसान भाई और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आज की जो वीडियो है एक भाई साहब के कमेंट पे है। उन्होंने कमेंट किया कि गाय बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको किस प्रकार से उसकी एआई कराई जाए और वो ठहर जाए। तो आज हमने सोचा कि कई किसान भाइयों को ये प्रॉब्लम आती है और इस प्रॉब्लम से जो है हमें काफ़ी नुकसान होता है। तो आज हमने सोचा कि इसी पर आप लोगों को थोड़ी बहुत जो है टिप्स दी जाए। जैसे कि किसान भाइयों, यदि आपके फार्म में भी आप परेशान हो रहे हैं, आपका पशु है जो फर्स्ट टाइम बछड़ी हो या फिर आपकी गाय हो या भैंस हो, बार बार रिपीट हो रही है, आपने काफ़ी कोशिश कर ली, एआई पे एआई कराए जा रहे हैं और वो फिर भी नहीं ठहर पा रही, तो सबसे पहले आपको जो है 2-3 कुछ कारण हैं, उन्हें आपको पता लगाना होगा। यदि उन कारणों को पता लगाने में आप सफलता पा लेते हैं तो आप जो अपने पशु को आसानी से एक बार में कंसीव करा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको अपने पशु की परफेक्ट हिट पहचाननी होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पशु जो है लंबी हिट में भी रहता है। कभी कभी कोई पशु जो है 6 से 7 दिन भी हिट में रहती है। मतलब कि गाय जो होती है वो कभी कभी 7 दिन की हिट में भी रहती है। जैसे हमारे पास भी एक गाय है, वो 7 दिन की हिट में रहती है। तो आपको अपने पशु की हिट पहचानना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जब पहले हिट में आई थी तो आपने जो है उसको किस समय पर उसकी एआई कराई थी। हिट में आने के तुरंत बाद कराई थी या उसको ठंडी हिट में कराई थी या बीच में कराई थी। तो यदि आपने तुरंत हिट पर आई और आपने सिमन करवा दिया तो उस समय में पशु जब तेज़ हिट में रहता है और यदि हम एआई कराते हैं तो हमें जो है पशु की एआई कराने के तुरंत बाद उसे या तो आप गायनारिच लगवाइए या फिर ड्यूराप्रोजेन। इन 2 इंजेक्शनों में से एक इंजेक्शन कोई सा भी आपको अपने पशु को लगवाना है। इससे क्या होगा, जो पशु जब तेज़ हिट में होता है और हम उसकी एआई कराते हैं और उसके तुरंत बाद जब ये इंजेक्शन लगा देते हैं तो उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं और जिसकी वजह से पशु की हिट जो है ठंडी हो जाती है और पशु के कंसीव रेट बढ़ जाते हैं। इस हिट में पशु को एआई करा रहे हैं तो हमें इंजेक्शन ज़रूर से लगवाना है। इसके बाद यदि आप ठंडी हिट में भी पशु को एआई कराते हैं तो आपको ये इंजेक्शन, दोनों में से एक इंजेक्शन अपने पशु को ज़रूर से लगवाना है। इस इंजेक्शन का काफ़ी फ़ायदा है कि मान लीजिए यदि आपका पशु, आपने इस हिट में पशु को एआई कराने के बाद इंजेक्शन लगाया है और पशु नहीं ठहरा है, तो जब आप अगली हिट उसकी आएगी तो बिल्कुल परफेक्ट हिट में आएगी एक तो। उसके बाद जब आप उसकी एआई कराएंगे और दूसरी बार फिर ये इंजेक्शन लगा देंगे तो आपका पशु 100% जो है ठहर जाएगा। क्योंकि हम हमारे फार्म पर अक्सर इसका यूज़ कर रहे हैं। जिस पशु को हमने या तो गायनारिच या ड्यूराप्रोजेन, दोनों में से कोई सा भी इंजेक्शन यूज़ किया है तो हमारा पशु 100% ठहरा है। और जो नहीं ठहरा है वो अगली हिट में बहुत अच्छी हिट में आया है। जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम हिफर्स की बात कर रही हूँ। इन बछियाओं में से 1-2 बछिया ऐसी है कि जो पहली हिट में कम आई थी, तो हमने एआई कराने के तुरंत बाद फिर जो है इनको गायनारिच इंजेक्शन लगाया और जब फिर वो नेक्स्ट बार फिर जब हिट में आ गई 21 दिन बाद, तो जो पहले हिट में कम थी वो अगली बार अच्छी हिट में आई और कंसीव कर ली। तो इस वजह से यदि आपने एक बार लगाया तो आप नेक्स्ट हिट में भी अपने पशु को जो है ये इंजेक्शन ज़रूर से लगवाइए। इसके बाद आते हैं कि आपको अपने पशु का डिस्चार्ज देखना बहुत ज़रूरी है। आपका पशु जो है डिस्चार्ज किस प्रकार का कर रहा है, बिल्कुल क्लीन कांच जैसा डिस्चार्ज कर रहा है या फिर कुछ मटमैला सा डिस्चार्ज कर रहा है या फिर खून का डिस्चार्ज कर रहा है। कई बार किसान भाई का कमेंट आता है कि हमारा पशु जो है खून डाल रहा है। तो खून इसलिए पशु डालता है क्योंकि पशु जब हीट में आता है और पशु की जब हीट जैसे जैसे ठंडी होती है तो पशु जो है ब्लड रिलीज़ करता है। तो इस वजह से पशु जो है ब्लड डालता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कई बार कोई पशु ऐसा रहता है कि उसी हिट में वो पशु ठहरता है। तो और इसके बाद आपने जब डिस्चार्ज चेक कर लिया अपने पशु का, यदि आपके पशु का डिस्चार्ज बिल्कुल नीट एंड क्लीन है तो 100% उसका जो है अंदर से बच्चेदानी में इन्फेक्शन वगैरह नहीं है। पर यदि आपके पशु का डिस्चार्ज मटमैला है तो आपके पशु को अंदर बच्चेदानी में जो है इन्फेक्शन है। आप ऐसे मटमैले डिस्चार्ज में अपने पशु की एआई पे एआई कराए जा रहे हैं
तो इस वजह से पशु नहीं ठहर पा रहा है, क्योंकि उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन है। और जब तक उसके बच्चेदानी का इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होगा तब तक आपका पशु नहीं ठहरेगा। तो यदि आपका पशु ऐसा कर रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। डॉक्टर के ज़रिए आपको अपने पशु की बच्चेदानी की सफाई करवानी है दवा डलवा कर। जैसे कि इस हिट में आपने अपने पशु को यदि दवा डलवा दी है, तो जब पशु 21 दिन बाद वापस रिपीट हिट पर आएगा, उस हिट पर जब आप एआई कराएंगे और एक इंजेक्शन लगवा देंगे तो 100% आपका पशु ठहर। इसके साथ साथ आपको अपने पशु को मिनरल मिक्सचर रेगुलर देना बहुत ज़रूरी है। यदि आप मिनरल मिक्सचर नहीं खिलाते हैं तो भी आपका पशु जो है बार बार रिपीट होगा। और यदि मिनरल मिक्सचर खिला भी रहे हैं और रिपीट हो रहा है तो उसकी ये वजह भी हो सकती है कि आप जो है मार्केट से सस्ता वाला मिनरल मिक्सचर लाते होंगे। आपको हमेशा जो है मिनरल मिक्सचर ऐसा यूज़ करना है कि जो अच्छा और कारगर हो। भले ही आपको महंगा मिलेगा पर आपकी गायों को रिपीट नहीं होने देगा। जैसे कि कई किसान भाई पूछते हैं कि आप अपने फार्म पर कौन सा मिनरल मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं, तो हम जो हमारे फार्म पर मैनकाइंड का टोटावेट भी यूज़ कर लेते हैं और जो मिनफा का मिनफा गोल्ड भी यूज़ कर लेते हैं। और अभी फ़िलहाल में तो हम मिनफा गोल्ड का ही यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। एक तो सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि वो बास्ता नहीं है, मतलब उसमें ज़्यादा खुशबू या ज़्यादा बदबू इस प्रकार से नहीं है। तो पशु आराम से अपन फीड वगैरह में मिलाकर दे दो तो पशु खा लेता है। तो और उसके बाद जब से हम यूज़ कर रहे हैं हमारी पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या नहीं है, बछड़ियाँ अच्छी हिट पर आ रही हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा पैसा हमें लगाना पड़ेगा जब जाकर हमारा पशु ठहरेगा। तो किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने फार्म पर मिनरल मिक्सचर जो है ज़रूर से यूज़ कीजिए, तो आपका पशु रिपीट नहीं होगा। और जैसे कि जब भी आपका पशु हिट में आए तो जिस दिन हिट में आता है उस दिन आपको उसको तेज़ मिनरल मिक्सचर खिलाना है। उसके बाद एआई कराने के बाद भी उसे तेज़ मिनरल मिक्सचर देना है। कई किसान भाइयों का कमेंट होता है कि एआई कराने के बाद कौन सा मिनरल मिक्सचर खिलाना है, तो जो आप अपने फार्म पर यूज़ कर रहे हैं उसी का यूज़ कीजिए। और एआई कराने के बाद भी पशु को मिनरल मिक्सचर देना बहुत ज़रूरी है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, ये फ़ायदे वाला ही होता है। तो यदि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करना, और चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।